हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आदित्य सिंह। सभी लोगों को जय श्री राम, जय जय महाकाल। आज हम पढ़ेंगे एज सुन एज का एक के स्थान पर नो सूनर देन का प्रयोग। तो अभी तक के क्वेश्चनों पेपरों में देखा गया है कि एज सुन एज को नो सूनर देन में बदलने के लिए 1 से 2 क्वेश्चन हर पेपर में आते ही रहते हैं, चाहे 9th क्लास हो, 10th क्लास हो, या 12th हो, या 11th क्लास हो। तो इंग्लिश पेपर में एज सुन एज की जगह नो सूनर देन का क्वेश्चन एक आता ही रहता है। तो आज हम से देखते हैं कि एज सुन एज का मीनिंग क्या होता है और एज सुन एज का प्रयोग कैसे करते हैं हम। एज सुन एज का मीनिंग होता है जैसे ही वैसे ही, या कह सकते हैं ज्यों ही त्यों ही। मतलब हम देखते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में जैसे हम बोलते हैं, ज्यों ही पिताजी आए मैं शांत हो गया, त्यों ही मैं शांत हो गया, या वैसे ही मैं शांत हो गया। तो कह सकते हैं ऐसे ही। तो आगे हम देखते हैं कि किस प्रकार हम इनका यूज़ करते हैं और किस प्रकार सेंटेंसों में एज सुन एज के थ्रू इनका हम प्रयोग करते हैं। तो आगे चल के देखते हैं कि क्या इसके रूल्स हैं, क्या चेंजेस आते हैं बदलने में। तो रूल नंबर फर्स्ट है कि एज सुन एज के स्थान पर नो सूनर लिखेंगे। तो जो अपना पहला आएगा सेंटेंस, इसमें 2 सेंटेंस यूज़ किए जाएंगे। एज सुन एज और नो सूनर देन के लिए 2 सेंटेंस यूज़ किए जाएंगे। तो फर्स्ट सेंटेंस में एज सुन एज आएगा, जिसका मतलब होता है जैसे ही। तो इसमें हम इसके स्थान पर हम क्या लिखेंगे, नो सूनर। उसका भी मतलब क्या होता है, जैसे ही। दोनों का मतलब होता है जैसे ही। तो फर्स्ट सेंटेंस में जब एज सुन एज आएगा तो उसके स्थान पर हम क्या लिख लेंगे, नो सूनर। इसके आगे हम अगला रूल क्या है अपना, यदि वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो तो डू डस का प्रयोग करेंगे, और अगर वर्ब पास्ट टेंस में है तो हम डेड का प्रयोग करेंगे। क्लियर। मतलब जैसे जो अपनी वर्ब होती है, वर्ब जैसे प्रेजेंट टेंस में होती है तो हम डू डस का प्रयोग करेंगे, और अगर पास्ट टेंस में हो तो हम डेड का प्रयोग करेंगे। आगे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, और ज़्यादा बेहतर रहेगा और ज़्यादा सही अच्छे से समझ आ जाएगा। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है अपना कि as soon as he entered in class, he, यहाँ से अपना ही के बाद क्या लग गया, जो अपना ही है, ही के इसके बाद देखो ये यहाँ तक सेंटेंस क्लियर था, पहला सेंटेंस। यहाँ से दूसरा सेंटेंस स्टार्ट हो गया। तो ही टुक ऑफ ए कॉट। तो एज सुन एज की जगह हमने क्या देखा था कि नो सूनर का प्रयोग करना है। इसके बाद अब हमको देखना है कि टेंस कौन सा है। टेंस देख लिया हमने कि देखो इंटायर होती है मेन वर्ब, और ईडी लग गया तो ये पास्ट टेंस हो गया है। तो इंटायर्ड में से पास्ट टेंस है तो हम पास्ट टेंस के लिए डिड का प्रयोग करते हैं। पास्ट टेंस के लिए हम डिड का प्रयोग करेंगे। तो इसके बाद यहाँ जो सेकंड सेंटेंस है, ये शुरू होने से पहले, इसके पहले हम देन का प्रयोग कर लेंगे। जो अपना नो सूनर का रह गया था ये देन, तो नो सूनर तो एज सुन एज की जगह प्रयोग कर लिया, अब बचा देन। तो देन का यूज़ कर लेंगे हम सेकंड सेंटेंस स्टार्ट होने के पहले। तो हम देखते हैं कैसे बनाते हैं इसको। हमने कुछ हल किया है, देखो नो सूनर देखो हमने एज सुन एज की जगह है नो सूनर का प्रयोग कर लिया आगे। फिर इसके बाद पास्ट टेंस था तो हमने आगे क्या लगा लिया, डिड। बस इसका यही फंडा है कि इसको डिड को आगे लगाना पड़ता है और सब्जेक्ट के पहले। ये आपको ख़ास तौर से ध्यान रखने योग्य बात है कि आपको डिड का जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, चाहे पास्ट टेंस की हो चाहे प्रेजेंट टेंस की, तो डिड या डू डज सब सब्जेक्ट के आगे यूज़ करें। जैसे अपन क्वेश्चन बनाने के लिए यूज़ करते हैं हेल्पिंग वर्बों का, वैसे ही हम यहाँ यूज़ करेंगे। तो नो सूनर डिड ही, इसके बाद हम अपना सब्जेक्ट ज्यों का त्यों ले लेंगे, ये सब्जेक्ट अपना ज्यों का त्यों ले लेंगे। इसके बाद इंटायर्ड, इंटायर्ड में से ईडी हट जाएगा क्योंकि हमने डिड लगा लिया है, तो बचा सिर्फ इंटायर, इंटर। तो नो सूनर डिड इंटर इन क्लास। इसके बाद क्लास के बाद देखो अपना सेकंड सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, तो उसके पहले हमने बोला था कि देन लगाने के लिए, तो हम देन लगा रहे हैं। तो क्लास देन ही टुक ऑफ हिज कॉट। समझ गए भाई। जो एज सुन एज है उसके स्थान पर डिड का प्रयोग करना, नो सूनर का प्रयोग करना है। इसके बाद डिड का प्रयोग करना है। अगर टेंस जो भी टेंस हो उसके थ्रू अपन हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर लेंगे। इसके बाद हम अपना सब्जेक्ट ले लेंगे। इसके बाद मेन वर्ब ले लेंगे। इन क्लास अदर वर्ड होगा ये। फिर इसके बाद देन
जो सेकेंड सेंटेंस स्टार्ट होने से पहले हम देन का प्रयोग कर लेंगे। फिर उसके बाद हम लिखेंगे ही, अगले सेंटेंस का सब्जेक्ट। उसके बाद पूरा सेंटेंस, अगला वाला सेंटेंस जो है हम पूरा का पूरा उसमें बगैर चेंजेस किए पूरा का पूरा जैन को तैन लिख देंगे। अगला एग्जाम्पल जैसे हम देखें तो अगला एग्जाम्पल है एज सुन एज फादर कैम आई स्विच्ड ऑफ टेलीविज़न या टीवी। तो हम देख रहे हैं कि जो हमारा इस बार टेंस है पास्ट टेंस। कैम कौन सी फॉर्म है? सेकेंड फॉर्म, तो पास्ट टेंस में है। तो हम देखेंगे पास्ट टेंस के लिए डिड का प्रयोग करते हैं। तो एज सुन एज की जगह हम नो सूनर का प्रयोग कर लेंगे। इसके बाद फादर का अपना सब्जेक्ट जिंकतन लिख लेंगे, कैम का कम हो जाएगा। इसके बाद यहाँ जो सेकेंड सेंटेंस स्टार्ट होने लगा यहाँ से आई से, तो इसके बीच में हम क्या यूज़ कर लेंगे? देन का। उसके बाद स्विच्ड ऑफ टेलीविज़न आ जाएगा। तो हम देखते हैं, बनाते हैं कि नो सूनर, एज सुन एज की जगह हम क्या ले आए? नो सूनर। इसके बाद पास्ट टेंस था इसीलिए हम क्या ले आए? डिड। इसके बाद हम क्या ले आए? डिड। उसके बाद जो सब्जेक्ट है हम सब्जेक्ट को अपना ज्यों के त्यों लिख लेंगे। इसके बाद कम, जो डिड एक कैम था सेकेंड फॉर्म, या फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगा। तो फर्स्ट फॉर्म क्या आ जाएगी? कम। डिड लग गया इसीलिए ये सेकेंड फॉर्म यहाँ छूट गया इसका। तो हम देखते हैं कि आगे, कम देन आई स्विच्ड ऑफ टेलीविज़न। जैसे ही पिताजी घर में आए मैंने टीवी बंद कर दी। मैंने टीवी बंद कर दी। जैसे ही पिताजी घर में आए मैंने टीवी बंद कर दी। अब हम देखते हैं अगला कोई डिफरेंट एग्जाम्पल। मान लो एग्जाम्पल से समझ ना आया हो आपको तो कोई एक नया एग्जाम्पल देखने की कोशिश करते हैं। तो अगला एग्जाम्पल है अपने पास में कि एज सुन एज इट रेन्स वी कम आउटसाइड। तो इस बार अपना सेंटेंस है प्रेजेंट में, क्योंकि एस लगा है। तो एस लगता है प्रेजेंट इंडेफिनेट में, या प्रेजेंट सिंपल उसको बोलते हैं। तो हम देखते हैं कि एज सुन एज इट रेन्स, जैसे ही बरसात होने लगी, वी कम आउटसाइड, मैं बाहर साइड चला गया। तो हम बाहर साइड चले गए। तो हम क्या देखते हैं इसमें कि एज सुन एज की जगह हम नो सूनर का प्रयोग कर लेंगे। यही अपना रूल नंबर फर्स्ट था कि एज सुन एज की जगह नो सूनर का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हम देख लेंगे, डू होनी है या उसकी डज होनी है। तो जब सिंगुलर में प्रोनाउंस रहते हैं जैसे ही, सी, इट, एनी नेम, तो उसके लिए हम डज का प्रयोग करते हैं। और अगर कोई प्लूरल प्रोनाउन है तो हम उसके लिए डू का प्रयोग करेंगे। जैसे आई, वी, यू, दे, ही, आई, वी, यू, दे, इनके लिए हम डू का प्रयोग करेंगे। और ही, सी, इट के लिए डज का प्रयोग करते हैं। तो नो सूनर डज इट, यहाँ इट आया इसलिए हमने डज का प्रयोग किया। तो इट रैन आ जाएगा फर्स्ट फॉर्म में अपना, क्योंकि यहाँ डज लग गया इसीलिए रैन है ना, रैन फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगा। इसके बाद जो सेकंड सेंटेंस स्टार्ट होने से पहले हम देन का प्रयोग कर लेंगे। फिर ज्यों कहते हो सेकंड सेंटेंस बी का वी आ जाएगा, कम आउटसाइड। समझ गए कंडीशन? सेकंड सेंटेंस में कोई चेंजेस नहीं आएगा, सिर्फ उसके पहले देन लग जाएगा। और सब जो चेंजेस होगा सिर्फ यहाँ चेंजेस होगा। तो आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे बातचीत को। तो अगला सेंटेंस है अपना एज सुन एज आई अराइव आई विल कॉल यू। जैसे ही मैं पहुँचूँगा मैं आपको कॉल कर दूँगा। तो यहाँ हमने बनाया है वैसे ही मैं आपको कॉल कर दूंगा। तो हमने बनाया कि एज सुन एज की जगह रख दिया हमने नो सूनर। इसके बाद आई के थ्रू ले लिया हमने डू, क्योंकि वर्ब का ये सेकंड फॉर्म लगा है। तो यहाँ हमने कर लिया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये भी फर्स्ट फॉर्म लगा, अच्छा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा ये से, ठीक है। तो इसके थ्रू ये आ गया प्रेजेंट टेंस में। तो प्रेजेंट टेंस में है तो हम डू डस का प्रयोग करेंगे। तो डू आई के लिए हम डू का प्रयोग करते हैं, क्योंकि प्लूरल प्रोनाउन है। तो नो सूनर डू आई अराइव देन, सेकेंड सेंटेंस स्टार्ट होने के पहले हमने लगा लिया क्या? देन। फिर उसके बाद आई विल कॉल यू, तो हमने पूरा का पूरा आई विल कॉल यू ज्यों कहते हैं उतार लिया। बस चेंजेस होता है आगे के सेंटेंस में बस। तो हमें पहले सेंटेंस दूसरे सेंटेंस के स्टार्ट होने से पहले देन लगा लेना। बाकी जो चेंजेस होता है सिर्फ यही चेंजेस होता है। एज सून एज की जगह नो सूनर। फिर अगर टेंस है पास्ट में है तो डिड का प्रयोग करेंगे। प्रेजेंट में है तो डू डज में से एक प्रयोग करेंगे। तो डू का प्रयोग प्लूरल प्रोनाउन के लिए करेंगे और डज का प्रयोग सिंगल प्रोनाउन के लिए करेंगे। आई होप कि आप समझ रहे होंगे कि किस प्रकार आपको करने हैं, किस प्रकार नहीं करने हैं। अगला सेंटेंस है जैसे हमने देखा
कि as soon as he got off the bus it started raining। जैसे ही वह बस से उतरी बरसात होनी शुरू हो गई। जैसे ही वह बस से उतरी बरसात होनी शुरू हो गई। तो हम देखते हैं कि अगले कैसे बनाते हैं हम इसको। तो एज सून एज की जगह देखो हमने नो सूनर रख लिया। इसके बाद पास्ट टेंस का गॉट ऑफ क्या है, पास्ट। गॉट गेट का सेकंड फॉर्म है पास्ट, ये गॉट, तो ये है पास्ट फॉर्म में, तो इसीलिए हमने डिड का प्रयोग कर लिया। तो नो सूनर डिड सब्जेक्ट का अपना जो कहते हैं वो आ जाएगा। इसके बाद वर्ब का जो सेकंड फॉर्म था वो ये चला जाएगा, फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगा। तो ही गेट ऑफ दी बस, यहाँ तक अपना पूरा आ गया, क्योंकि यहाँ तक पूरा आ गया, ठीक है। अब यहाँ लगा है अपना कॉमा, मतलब अगला सेंटेंस, दूसरा सेंटेंस यहाँ से स्टार्ट होगा। तो इसके पहले कॉमा की जगह हम क्या यूज़ कर लेंगे, देन। देन का प्रयोग किया हमने। इसके बाद इट के रख लिया, स्टार्टेड का स्टार्टेड रैनिंग। तो जैसे ही वह बस से उतरी बरसात होनी शुरू हो गई। हाँ इसके बाद हम देखते हैं कि अगला टेंस। आई होप कि आप लोग इनमें से टेंसों में से दोनों टेंस स्टार्ट करेंगे। पहले सेंटेंस का एग्जाम्पल आप देने की कोशिश करेंगे कि कैसे किस प्रकार इसको हल किया जाए। आई होप कि आप लोग सब लोग समझ गए होंगे।